The eldest martial sister gave up treatment अध्याय 931 से लेकर 940 तक। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 931। यू वयांग इतनी गुस्से में थी कि उसकी छाती में दर्द होने लगा। रूस। यू वयांग के आध्यात्मिक विचारों के साथ उसकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ गई और समुद्र का पानी स्वाभाविक रूप से बदल गया, जिससे एक गहरा रास्ता प्रकट हुआ। वह दृढ़तापूर्वक सड़क पर घुस गई। इस समुद्रतल का दृश्य अन्य स्थानों से बहुत अलग है। उसने जो देखा वह मूंगा और समुद्री शैवाल नहीं था, बल्कि विशाल खंडहर थे। उस समय विशेष सामग्री से बनी एक पत्थर की पट्टिका पर जोरदार और शक्तिशाली शब्द उत्कीर्ण किए जाते थे। ये लांस, पहाड़ और नदियां हजारों मील दूर हैं, कविता की तरह और सुरम्य। बात बस इतनी है कि सभी भव्य अवसर उस कम दर्ज किए गए युद्ध के साथ ही समाप्त हो गए, और दुनिया के लिए याद रखने के लिए केवल कुछ ही अवशेष बचे। लेकिन अब यू वयांग पूर्वी देव महाद्वीप के इतिहास पर विलाप करने के मूड में नहीं है। वह आगे बढ़ी है। उसने देखा कि सड़क के किनारे अचानक एक गहरे हरे रंग की आकृति चमक उठी। हिरन। वह चिल्लाए, ऐसा ना करें। न केवल हिरन, बल्कि विभिन्न अन्य जानवर भी बारिश के बाद मशरूम की तरह जमीन से उगते हैं। यू वयांग को अजीब लगा। बेशक अपनी साधना से वह देख सकती है कि यह सब भ्रम है, लेकिन यदि आप अपनी आध्यात्मिक समझ का प्रयोग करके इसकी जांच नहीं करेंगे तो यह दृश्य बहुत वास्तविक लगेगा। ऐसा लगता है कि वह समुद्र के तल पर नहीं है, लेकिन येलनज़े पर राफ्टिंग करते हुए मुझे नहीं पता कि कितने साल पहले। झील पर पर्यटक एक साथ तैर रहे हैं और लगातार बातें कर रहे हैं। झील की सतह पर काप मछलियां उछलती कूदती रहती हैं, जो अंतहीन हंसी को आकर्षित करती हैं। अंत में यू वयांग अब केवल नंगी आंखों से भ्रमपूर्ण और यथार्थवादी नहीं हो सकती थी। वह वास्तव में रुकना चाहती थी, लेकिन जब उसने बायलियान का गंभीर चेहरा देखा तो वह केवल चुपके से आह भर सकी। कोई पीछे से उसकी गांड पर धक्का दे रहा था और वह इसके बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक पा रही थी। आखिरी बार आपने ऐसा कब महसूस किया था? यू वयांग ने दो चीजों पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन उसके विचार भटक गए। ये 7000 वर्ष से भी अधिक पुरानी बात है। भले ही वह परी की स्थिति में है, भले ही उन्हें परम सागर की देवी की उपाधि प्राप्त हो, उसके पैर की उंगलियों की हल्की सी हरकत भी करोड़ों लोगों को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकती है। वह आज भी अपने बचपन की कोई भी तस्वीर नहीं भूल पाती, क्योंकि यह इतना थका देने वाला था, उसकी हड्डियों की मज्जा तक, उसकी आत्मा की गहराई तक, इस हद तक कि वह थकावट उसके जीवन के अर्थ का हिस्सा बन गई थी। परी दुनिया के अधिकांश लोगों के विपरीत, वह सिर्फ ज़ियाओकेयान दुनिया में पैदा हुई एक नाजायज बेटी है। वह और उसकी अनाम माँ नश्वर आबादी वाले शहर में मिट्टी का जीवन जी रही थी। टूटी हुई खिड़की के नीचे, जहां रोशनी नहीं आ सकती थी, उसने कभी नहीं जाना कि पेट भरा होने का एहसास कैसा होता है। वह बस एक लाश की तरह बैठी रही। उस टूटे फूटे घर में तरह तरह के आदमियों को आते जाते देखना, और अपनी माँ के पास भी आते जाते देखना। जब वह भाग्यशाली होगी तो उसे कुछ खाना मिल जाएगा, लेकिन अगर वह भाग्यशाली नहीं होगी तो उसे कई बार लातें खानी पड़ेंगी। कोई भी वास्तव में उसे पीट पीट कर मारना नहीं चाहता था, और किसी ने भी उसके चेहरे को निशाना नहीं बनाया। ऐसा इसलिए नहीं है कि उन लोगों के दिलों में अभी भी थोड़ी सी भी दया बची है। उन लोगों ने कभी भी अपनी बातें नहीं छिपाई, इसलिए यू वयांग को पता था कि वे लोग केवल उस दिन का इंतजार कर रहे थे जब वह अपनी माँ के करियर को विरासत में लेने के लिए पर्याप्त बड़ी हो जाएगी। यदि आप अभी अपने चेहरे पर थप्पड़ मारेंगे तो क्या भविष्य में यह 90% कम मजेदार नहीं हो जाएगा? दुखी, शायद थोड़ा सा। वह छोटी उम्र से ही समझदार थी और जानती थी कि इस तरह की बातों का क्या मतलब होता है। लेकिन उसे और भी अधिक दुख इस बात से हुआ कि उसकी माँ भी ऐसे ही सपने देख रही थी। खाओ खाओ खाओ, तुम्हें तो दिन भर खाना आता है और तुम्हारी लंबाई भी नहीं बढ़ती। अगर तुम मेरी तरह लंबे हो जाओ तो तुम बाहर जाकर पैसे कमा सकते हो और मुझे यहाँ उन सुअरों के साथ हंसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब वाकई बेकार की बातें हैं। माँ का सबसे बड़ा सपना उसे अच्छी कीमत पर बेचना है। फिर उसकी इच्छा पूरी हो गई। 7 वर्ष की आयु में उसे करतब दिखाने वाली कक्षा में बेच दिया गया। यू वयांग चुपके से नाटक देखने के लिए बाहर भागी। उन्होंने लाल रंग के मेकअप में नर्तकियों को मंच पर प्रदर्शन करते देखा, और नर्तकियों ने लकड़ी के फर्श पर नंगे पैर नृत्य किया, जिससे तालियां बजी। वह बहुत ईर्ष्यालु है। मुझे लगता है कि इस तरह का जीवन बहुत अच्छा है। करतब दिखाने वाली कक्षा में बेचे जाने के बाद क्या वह भविष्य में इस तरह का जीवन जी पाएगी, है ना? जाने से पहले वाली रात यू वयांग ने एक अच्छा सपना देखा। सपने में उसे कोई नहीं मारता था और न ही डांटता था।
उग्र माँ ने उससे क्षमा करने की विनती की, लेकिन काफी देर तक सोचने के बाद उसने क्षमा करना ही उचित समझा। बात बस इतनी सी है कि आखिरकार उसका अनुमान गलत हो गया। एक साधारण कर्तव्य दिखाने वाली कक्षा एक गरीब बच्चे के लिए इतनी बड़ी रकम कैसे दे सकती है? इसे बाजीगरी वर्ग कहा जाता था, लेकिन वास्तव में यह महिला दासों को प्रशिक्षित करने के लिए एक पशुधन गृह था। तथाकथित नर्तकी जो दिन में मंच पर नृत्य करती है, उसे भी रात में अनिवार्य रूप से अपनी मां जैसा ही अनुभव होगा। अंतर केवल इतना है कि वे इधर उधर घूमते हैं और जिन लोगों से मिलते हैं, वे हमेशा नए चेहरों का सामना करते हैं। उन कुछ वर्षों में यू वयांग आकाश का असली स्वरूप भूल गई। उसे एक छोटे पिंजरे में बंद कर दिया गया था। उसकी दैनिक दिनचर्या अन्य लोगों के साथ नृत्य का अभ्यास करना, जंगली कुत्तों की तरह एक साथ भोजन हथियाना, एक साथ डांट खाना, एक साथ शारीरिक रूप से दंडित होना और अंत में एक दूसरे के घावों को चाटने का मौका दिए बिना वापस पिंजरे में ठूंस दिया जाना है। तभी उसे अपना नाम मिला। लगता है किसी वशीभूत राजकुमारी जैसा है, हाँ हाँ। इस तरह के वाक्य के कारण वह विभिन्न शिष्टाचार सीखने लगी और पढ़ना लिखना सीख गई। उसके जीवन की सबसे बड़ी उम्मीद केवल उसका 15वां जन्मदिन है। वह उस दिन बिक जाएगी। यदि आप भाग्यशाली हैं, तो हो सकता है कि आपको कोई ऐसा स्वामी मिल जाए जो महिला दासों को शारीरिक दंड देना पसंद नहीं करता। इस तरह वह कुछ और वर्षों तक जीवित रह सकेगी और बच्चा होने के बाद वह स्वतंत्र हो सकेगी। ये सब उसके 14वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर शुरू हुआ। जियाओ कियान की दुनिया टूट गई थी। सम्राट जियानयुआन अजेय मुद्रा में उतरे और उस संप्रदाय को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जिसने उस दुनिया को गढ़ा था। वह इतनी भाग्यशाली थी कि सम्राट जियानयुआन ने उसे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। अतीत में सब कुछ तैरते बादल बन गया है और तब से वह आकाश में उड़ती चली गई है। वह राजकुमारी नहीं है, लेकिन वह अनगिनत राजकुमारियों से अधिक महान है। वह अमर सम्राट की प्रत्यक्ष शिष्या है। दुनिया में कितने लोग उसे मजबूर करने की हिम्मत करते हैं। अब तो ये साहस करना भी बहुत दुख की बात है। यू वयांग ने नाराजगी से अपना सिर घुमाया, लेकिन जब वह पलटी तो नाराजगी फिर से मुस्कुराहट में बदल गई। बायलियान, भले ही आप अमर स्वर्गीय आदरणीय नहीं हैं, मैं निश्चित रूप से आपको खाने के लिए अच्छे फल नहीं दूंगा। इंतजार करो, अगर मौका मिला तो मैं तुम्हें पकड़कर जमीन पर लिटा दूंगा और तुम्हारी गांड हवा में उठा दूंगा और तुम्हारा बदसूरत चेहरा किसी पिल्ले की तरह दिख जाएगा। अपने दिल में कठोर शब्द कहने के बाद यू वयांग फिर से पीछे मुड़ गया। उससे केवल 10 मील दूर स्थित हरे प्रकाश की किरण को देखकर उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। इंतजार। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 932। अभी उसका मूड इतना कैसे बदल गया? हाँ, यू वयांग ने निष्कर्ष पर पहुंचने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसे संदेह था कि वह प्रकाश की किरण से प्रभावित हुई थी। उसकी आत्मा की शक्ति को पूर्वी देव महाद्वीप द्वारा दबा दिया गया था, लेकिन संक्षेप में वह अभी भी एक दिव्य प्राणी की आत्मा थी। प्रकाश की वह हरी किरण उसे इतनी गहराई से प्रभावित कर सकती है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि प्रकाश की उस किरण में एक महान सम्राट का ऐश्वर्य है? बादशाह इतना निकम्मा कब हो गया? यू वयांग लंबे समय तक बोल नहीं सकी। वास्तव में वह अकेली प्रभावित नहीं थी। जुआनगुई और यू यंग का प्रदर्शन भी बहुत अच्छा नहीं था। जुआगुई ने भौहें चढ़ाई। यू यंग ने सीधे बाय लियान को गले लगाया और शोकपूर्ण स्वर में चिल्लाया, माँ! उद्धरण चिन्ह, मेरी कोई बेटी तुम्हारी उम्र की नहीं है। बाय लियान नाराज हो गई, लेकिन फिर भी उसने आगे बढ़कर चौथी जूनियर बहन के सिर पर थपथपाया। डरो मत, मेरी माँ यहाँ नहीं है, लेकिन मेरी बड़ी बहन यहाँ है। यदि आप वास्तव में मेरी माँ को फोन करना चाहते हैं, तो आइए क्यूंगमिंग पीक पर वापस जाएं और फिर से फोन करें। चौथी जूनियर बहन की भावनाएं जल्दी ही शांत हो गईं, और बाय लियान ने चुपके से राहत की सांस ली। लेकिन चौथी जूनियर बहन के हाथों की ताकत छोटी नहीं है। उसकी कमर का गला घोंटना उसके शरीर में उसे रगड़ने लगता है। मूर्ख! फिट इतना फिट नहीं है। लेकिन बाय लियान में अंततः इतनी ऊर्जा आ गई कि वह दूर से प्रकाश की हरी किरण को देख सके। प्रकाश की उस किरण का स्रोत शून्य में खड़ा एक छेद है, जो टूटी हुई दुनिया के प्रवेश द्वार की तरह है। हरे प्रकाश में वह गुफा में कुछ अस्पष्ट रूप से देख सकती थी। वहां पहाड़, पानी, पेड़ और एक वेदी है जो आसपास के वातावरण से मेल नहीं खाती। क्या पैट्रिक ड्रैगन का घोंसला यहाँ छिपा है? इसके बारे में भी सोचो। यदि पूर्वजों के ड्रैगन के घोंसले को इच्छानुसार उजागर किया गया होता, तो इसे अन्य लोगों द्वारा बहुत पहले ही खोज लिया गया होता। क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं? यू वयांग ने अचानक मुड़कर पूछा। बाय लियान की आंखों के सामने तुरंत एक नया कार्य प्रकट हुआ। कार्य 1, क्या हम अब भी जा सकते हैं?
पूरा करने पर इनाम, कड़ी मेहनत जोड़ 1-4। कार्य 2, इस बार नहीं, अगली बार। पूरा करने पर इनाम, सॉफ्ट स्किल जोड़ 4। जैसा कि सिस्टम ने कहा था, क्या हम जा सकते हैं या नहीं? हो सकता है कि अगली बार अंदर की सामग्री यू वयांग द्वारा ले ली गई हो। 14 अंकों की कड़ी मेहनत के साथ, उसके पास अभी भी एक मौका है कि वह अपने शरीर को नर्म, कठोर, मोड़ने योग्य और फैलाने योग्य बना सके। 1 का चयन। बाय लियान अचानक अधिक कठोर हो गई। भले ही यू वयांग रास्ते में खड़ी हो, वह अकेले ही चौथी जूनियर बहन को महान सम्राट की सड़क तक ले जाएगी। बाय लियान स्थिर भाव से आगे बढ़ी। यू वयांग केवल आगे बढ़ सकती थी। कार्रवाई करने से पहले बाय लियान के चाबुक मारने तक इंतजार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अन्यथा ये केवल व्यर्थ की पीड़ा है। बाय लियान चलते चलते रुक गया। वह जितना छेद के करीब पहुंचती, उतना ही अधिक देख पाती। इस समय वह वेदी की पूरी तस्वीर देख सकती थी। पहली बार जब उसने इसे देखा तो उसे कुछ अपनापन सा महसूस हुआ। उसने जरूर वह वेदी पहले देखी होगी। जब वेदी के पास एक लंबी रस्सी जैसा विशालकाय शरीर दिखाई दिया, तो बाय लियान की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। मोमबत्ती ड्रैगन, गलत नहीं हो सकता। ये निश्चित रूप से वही कैंडल ड्रैगन था जिसे उसने कांस्य घाटी में जियांग जिंग से लड़ते समय देखा था। महल के ढह जाने के बाद महल के प्रवेश द्वार पर खड़ी मोमबत्ती ड्रैगन की मूर्ति आसमान में उड़ गई, नेदर रोड के चौराहे पर स्थित वेदी को बहा ले गई और आकाश में उड़ गई। यदि बाय लियान का अनुमान सही है, तो जियांग जिंग के शरीर को नियंत्रित करने वाला अज्ञात राक्षस उस वेदी में है। हिस, बाय लियान ने सांस ली। अंततः उसे पता चल गया कि मिशन में जोखिम कहां से आया। अब झुलोंग ने उसकी ओर देखा। अध्याय 26। पैतृक ड्रैगन के घोंसले के प्रवेश द्वार पर स्थापित मोमबत्ती ड्रैगन वास्तविक मोमबत्ती ड्रैगन नहीं है, बल्कि अनगिनत चट्टानों से बनी एक पत्थर की मूर्ति है। ये सिर्फ इतना है कि किसी अज्ञात कारण से उसके पास अचानक एक ऐसी जीवन शक्ति आ गई जो सेंक्सियन की तरह राजसी थी। इस पल मोमबत्ती ड्रैगन गोल वेदी पर सीधे भाले की तरह गर्व से खड़ा है। ये बिना पैरों के पैदा हुआ था, इसकी एक आंख शुद्ध सफेद और एक आंख हरी थी, ठीक उस जादुई मशाल की तरह जो यूडू को रोशन करती है। मशाल अब बाय लियान को घूर रही है। ये युगों युगों से एक मोटी, ठंडी या भयावह आभा के साथ आता रहा, और यह इतना भारी था कि इसने बाय लियान को लगभग सांस लेने में कठिनाई होने पर मजबूर कर दिया। यह बाय लियान का शरीर तंग सफेद पोशाक के नीचे लिपटा हुआ जम गया। ये समय को रोकने वाले किसी जादू के प्रहार जैसा है। अदृश्य पेट से पसीने की महीन बूंदें रिसने लगी और फिर चिकने पेट के साथ नीचे की ओर लुढ़कने लगी, जब तक कि वे अंतहीन खाई तक नहीं पहुंच गईं। टिक टिक, धमाका। वहां एक विस्फोट हुआ। बाय लियान भूकंप से उबर गया। इतना बड़ा, न केवल बड़ा, बल्कि बहुत लंबा भी। उसने अनजाने में निगल लिया। ये निश्चित रूप से अब तक का सबसे अत्याचारी राक्षस था जो उसने देखा था। अफवाह यह है कि मोमबत्ती ड्रैगन हजारों मील लंबा है और पूरी तरह से लाल है। मेरे सामने पत्थर का मोमबत्ती ड्रैगन थोड़ा छोटा है, लेकिन यह अभी भी 200 मील से अधिक लंबा है। इसका जन्म भूरे रंग के साथ हुआ था, तथा इसके शरीर की सतह सभी प्रकार के कांटों से ढकी हुई थी, जिसके कारण जब इसे वहां मुक्का मारा जाता था तो यह अत्यंत क्रूर दिखता था। बाय लियान पहले से ही कल्पना कर सकती थी कि लाल मोमबत्ती ड्रैगन कितना भयानक था। उसका नश्वर शरीर इसे कैसे सहन कर सकता था। मर जाएगा। सौभाग्य से ये सिर्फ एक पत्थर का अजगर है। हालांकि यह एक दो मुहा अजगर है जिसके पास ऐसी विशेष क्षमताएं हैं जो ज़ूलों के पास नहीं है। बाय लियान के मौजूदा बुनियादी कौशल के साथ वह उससे मिलते ही भाग नहीं जाएगा। आप हमेशा एक दूसरे से सीख सकते हैं। निश्चित रूप से बाय लियान, जो हमेशा से ही विवेकशील रही है, तुरंत भाग नहीं पाए। इसका कारण चौथी जूनियर बहन थी जो उस समय उसके पास आकर खड़ी थी। उसने शुरू में सोचा था कि यू वयांग एक बड़ा खतरा है। इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हार्ट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 933। लेकिन कैंडल ड्रैगन को देखने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह गलत थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि व्यवस्था द्वारा उत्पन्न खतरा इस मोमबत्ती ड्रैगन और उस वेदी से आता है। बाय लियान को यह भी संदेह था कि ज़ूलोंग परीक्षण जल्दी समाप्त होने और चौथी कनिष्ठ बहन को विरासत स्वीकार करने के लिए जल्दी आने के लिए कहने का कारण यह था कि ज़ूलोंग घोंसले पर ज़ूलोंग द्वारा आक्रमण किया गया था। अगर आप दोबारा नहीं आए तो ज़ूलोंग द्वारा अवसर छीन लिया जाएगा। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। वह थोड़ा सा भौचक्की हो गई। खेल में चौथी जूनियर बहन द्वारा पूर्वज ड्रैगन की विरासत प्राप्त करने की विशिष्ट प्रक्रिया का वर्णन नहीं किया गया है,
इसलिए वह नहीं जानती है कि खेल में पूर्वज ड्रैगन घोंसले पर उतरने वाला एक मोमबत्ती ड्रैगन भी है या नहीं। अब उसके पास चित्र बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। वह बस एक ही शब्द कह सकती है, जल्दबाजी करना। पीछे हटना असंभव है। यह न केवल चौथी जूनियर बहन के भविष्य के लिए है, बल्कि उसके अपने भविष्य के लिए भी है। झुलोंग ने उसे स्याही की तरह मोटी हत्या की मंशा से घूरा। बाय लियान इतना क्रोधित हुआ कि वह कूद पड़ा। अरे, क्या तुमने चिल्लाने और मारने के लिए अपना घर नहीं तोड़ दिया? और अपराधी जियांग जिंग है, मैंने उसे मारने में आपकी मदद करने के लिए अपनी आधी जिंदगी जोखिम में डाल दी। आप मुझे धन्यवाद नहीं देते हैं, और आप अभी भी मुझे घूरते हैं। घृणित, आप कहाँ देख रहे हैं? बाय लियान ने पीछे मुड़कर देखा कि कहीं वह पीछे न रह जाए। उस नाजुक निगाह ने झुलोंग को चोट पहुंचाई। अचानक झुलोंग का विशाल शरीर रस्सी की तरह बेतहाशा नाचने लगा। दृश्य की भव्यता लोहार के खेल में सफेद सांप की तुलना में हजारों गुना अधिक है, और यहां तक कि पैट्रिक ड्रैगन के घोंसले का प्रवेश द्वार भी उसके आंदोलन के तहत बड़ा हो जाता है। ओह! आकाश में क्रोध भरी गर्जना गूंज उठी। ऊंची उठती हरी रोशनी अचानक बारिश में बदल गई। यहां तक कि करोड़ों मील दूर स्थित पूर्वी दिव्य महाद्वीप भी प्रभावित हुआ। पैट्रिक ड्रैगन नेस्ट के प्रवेश द्वार की तो बात ही छोड़ दीजिए। पूर्वज ड्रैगन यांग से संबंधित है और मोमबत्ती ड्रैगन यिन से संबंधित है। जब यिन और यांग की दो क्यूई मिलती हैं, तो ये बर्फ और आग का आकाश बन जाता है। एक अजीब दृश्य सामने आया। बाय लियान के बाईं ओर का समुद्र पूरी तरह से वाष्पित हो गया था। बाय लियान के दाहिनी ओर का समुद्र बर्फ में जम गया था। जब स्वर्ग की सजा का बल आया तो यू वयांग ने बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके गल पर अभी भी खून का दाग साफ दिखाई दे रहा था। बाय लियान, जो सदमे के केंद्र में थी, का भाग्य काफी बेहतर था। हूफ! जुआन गुई आगे बढ़ा और आध्यात्मिक शक्ति के उन्माद को दूर भगा दिया। तूफान ने भयंकर रूप धारण कर लिया और समुद्र को अस्तव्यस्त कर दिया। जब तूफान अंततः थम गया, तो बाय लियान पुनः प्रकट हुआ। इस समय उसने अपना रूप पूरी तरह से बदल लिया है। वह हवा में तैरती रहती है। बायां पैर सीधा फैला हुआ है और दायां पैर थोड़ा मुड़ा हुआ है। सफेद जेड जैसे पैरों के नीचे बर्फ के क्रिस्टलों से बने फूलों का एक समुद्र है। बर्फ की मांसपेशियां और हड्डियां प्राकृतिक रूप के साथ। यू वयांग ने अनुपस्थित मन की स्थिति से बाहर आने से पहले अपना सिर जोर से हिलाया। उसकी निगाहें बाय लियान के पैरों के नीचे की ठंडी हवा पर ऊपर तक टिकी रहीं। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी ग्लेशियर पर चढ़ रही हो। पाले के फूलों से ढके मैदान को पार करके वह अंततः पवित्र स्थान पर पहुंची। यहां से दूर तक देखने पर बिल्कुल अलग दृश्य दिखाई देता है। बाय लियान यू वयांग ने अतीत में जो देखा वह सज्जनता और उदारता का सच्चा चित्रण था, भले ही उसका हृदय स्याही की तरह काला था। उसका चेहरा हमेशा ठंडा रहता है, लेकिन इससे लोगों को अलगाव का एहसास नहीं होता। लेकिन अब बाय लियान, जिसकी भौहें और बाल बर्फ की तरह सफेद हो गए हैं, में एक प्रकार की उदासीनता है जो हजारों मील दूर के लोगों को भी अस्वीकार कर देती है। उसकी बाईं आंख में अभी भी थोड़ी गर्मी थी। वह चांदी जैसी सफेद दाहिनी आंख एक शाश्वत बर्फ के कुंड में बदल गई है, लेकिन सौभाग्य से आंख से अभी भी बर्फ के कुंड से परावर्तित होकर ठंडी रोशनी निकल रही है, और यहां तक कि आसपास की हवा में भी नीली रोशनी तैर रही है। यू वयांग ने अपनी सांसें रोक ली। चेहरा वही है, लेकिन वर्तमान बाय लियान इतनी शुद्ध है कि वह किसी भी बुरे इरादे से इसके बारे में सोचना नहीं चाहती। वह कैसे चालाकी कर सकती है? गलत। यू वयांग ने अचानक उसकी जांघ पर चुटकी काटी। वह अचानक जाग उठी और उसे अनायास ही भय का एहसास होने लगा। वह वास्तव में बाय लियान की आंखों से प्रभावित थी। क्या? यू वयांग ने अवचेतन रूप से एक कदम पीछे ले लिया। क्या यह आत्मा का दमन है? जैसा कि बाहर अफवाह है, बाय लियान कम से कम एक अमर सम्राट है। बाय लियान, जो हुआनिक्स्यू भगवान के रूप में अवतरित हुए थे, वे भी यू वयांग से बहुत ईर्ष्या करते थे। वह नहीं जानती थी कि कैंडल ड्रैगन में स्वायत्त चेतना है या नहीं। यदि ऐसा है, तो यू वयांग के साथ इसकी टक्कर से आपदा उत्पन्न होने की पूरी संभावना है। आखिरकार ज़ुलोंग ने अपनी आंखों से उसे असंख्य स्थानों के ब्लूम का उपयोग करते हुए देखा था। यहां तक कि जियांग जिंग भी असंख्य दुनियाओं के फूलों को जानता है, और यू वयांग, जो कार्य के साथ नीचे आया था, निश्चित रूप से अधिक संवेदनशील होगा। इसलिए यू वयांग और झुलोंग को एक साथ आने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। सबसे अच्छा तरीका यह है कि अब कैंडल ड्रैगन को मार दिया जाए। इस तरह किसी बाहरी व्यक्ति को पता नहीं चलेगा कि वह असंख्य लोगों का फूल खिलाएगी, और चौथी जूनियर बहन का अवसर रखा गया। ये सोचकर बाय लियान को अब कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। उसने अपने चारों ओर के बर्फ के फूलों से वुगोउ तलवार निकाली।
कियान हुआनजैन की आंखें चमक उठी, और बर्फ की सड़क पूर्वज ड्रैगन के घोंसले से होकर गुजरती है। वो एक कदम आगे बढ़ी और उसके पीछे अंतहीन फुहार फैल गई, मानो दो विशाल पंख हो। उसने एक और कदम आगे बढ़ाया, और आकाश में हरी रोशनी बिखर गई, और उसकी जगह तारों से भरा रात का आकाश आ गया। विशेष प्रभाव प्राकृतिक होते हुए भी भव्य है। इस क्षण से स्वप्न की व्याख्या शुरू हो जाती है। बड़ी बहन यू यंग ने अपने हाथों को हल्के से अपनी छाती के सामने जोड़ लिया। इस दृश्य ने उसे हिलुओं की उस रात की याद दिला दी। उस समय देवी के समान दिखने वाली चांगरी जी का सामना करते हुए वरिष्ठ बहन बाई उसी तरह बाहर चली गईं। चांगरी जी के लिए सीनियर सिस्टर बाई का हर कदम एक भारी हथौड़ा था, जो भव्य खोल को टुकड़ों में तोड़ रहा था। उसके लिए सीनियर सिस्टर बाई का हर कदम उसके लिए एक आशाजनक भविष्य बुन रहा है। अब अलग अलग जगहों पर अलग अलग दुश्मनों का सामना करते हुए सीनियर सिस्टर बाई इसी तरह अपने खूबसूरत सपने बुनती रहीं। यू यंग के लिए प्रभावित न होना कठिन था। असली वह केवल एक कदम दूर थी। जब तक वह उस मोमबत्ती ड्रैगन को पार कर सकती है, वह पूर्वज ड्रैगन की विरासत प्राप्त कर सकती है। इस तरह भले ही सीनियर सिस्टर बाई कभी अमर सम्राट थी, फिर भी वह सीनियर सिस्टर बाई के पीछे से आगे चलकर सीनियर सिस्टर बाई की मदद कर सकती है। किसी भी हालत में उसे इस सड़क के अंत तक जाना ही होगा। यू यंग की आंखें अत्यंत दृढ़ हो गईं। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 934। इस इच्छा शक्ति के सहारे वह अस्थायी रूप से शीत और ताप के परिवर्तन के आक्रमण को भी भूल गई। किसी भी हालत में वह एक देवता में रूपांतरण की अवस्था को प्राप्त कर चुकी है। जब तक उसे कोई रास्ता मिल जाता है, वह उसमें भाग सकती है। इसी समय अचानक सामने से एक ठंडी आवाज आई। पकड़ लो। यू यंग ने अवचेतन रूप से अपने हाथ फैला दिए। सीनियर सिस्टर बाई ने जो फेंका वह एक पारदर्शी कांच की बोतल थी, जिसमें एक साफ लेकिन थोड़ा चिपचिपा तरल भरा हुआ था। ये है। जैसे ही यू यंग पूछने वाली थी, यू वयांग, जो कुछ ही दूरी पर खड़ी थी, चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सकी। ताइयिन का पानी। आप गलत नहीं हो सकते। ये चंद्रज जल सामान्य चंद्रज जल से अधिक स्पष्ट है, लेकिन शक्ति का सार समान है। इसमें बाय लियान की शरीर की खुशबू भी शामिल है, संभवतः इसलिए क्योंकि बाय लियान ने इसे अपने शरीर पर छिपा रखा है। संक्षेप में, यू वयांग की आंखें इच्छा से भरी थीं। चाहना। वह बाय लियान का ताइन पानी चाहती है। तुम्हें पता होना चाहिए कि सम्राट झुन भी ताइन के पानी को कम नहीं आंकेगा। उसकी तो बात ही छोड़ दो, जो कि केवल एक परी है। यदि ताइन वाटर की वह छोटी बोतल उसके हाथ में हो, तथा अन्य सामग्रियां भी हों, तो यह उसकी योग्यता को एक कदम आगे ले जाने के लिए पर्याप्त होगा। बाय लियान, एक उड़ाऊ लड़की, ने अपनी छोटी बहन को इसे तुरंत पीने दिया। यू वयांग इतनी क्रोधित थी कि उसकी छाती में सूजन और दर्द होने लगा। लेकिन ये बाय लियान की बात है, चाहे वह कितनी भी असहज हो, वह केवल देख सकती है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह परिचित लगता है। यू यंग समझ गया। वरिष्ठ बहन बाई ने कुछ समय पहले ही उसे इसे पीने दिया था। वह जानती थी कि यह बहुत कीमती है, लेकिन अब वह इसे मना नहीं करना चाहती थी। महत्वपूर्ण क्षण में ताइयिन का पानी चमत्कारी प्रभाव डाल सकता है। बाय लियान को दूर जाते देख जुआन गुई तुरंत यू यंग के पास आया और जोर से चिल्लाया, सम्राट बाय लियान, कृपया निश्चिंत रहें, मैं आपकी छोटी बहन की रक्षा करूंगा। काले कछुए का असीम समुद्र की रक्षा करने का कोई कर्तव्य नहीं है, लेकिन वह यहाँ 1,00,000 वर्षों से पला बड़ा है और वह असीम समुद्र को अकथनीय आपदाओं से ग्रस्त नहीं देखना चाहता। धन्यवाद। बाय लियान के कदम थोड़े रुक गए। उसने पहले तो जुआंगुई पर भरोसा नहीं किया था। आखिरकार जुआंगुई ने बस एक नजर डालने के लिए रुक गया, और उस झुलोंग से लड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। अब जुआंगुई चौथी जूनियर बहन की देखभाल करने में उसकी मदद करने को तैयार है। उसे कोई चिंता नहीं है। मुझे देखने दो कि तुम्हारे ये दोनों सिर कितने सक्षम हैं, चाहे वे फैंसी हो या नहीं। वुगो तलवार को पकड़े हुए बाय लियान बर्फ की एक धारा में बदल गया और उसने झुलोंग को उस बर्फीली सड़क पर मार डाला जिसे उसने अभी अभी बनाया था। यह एक ऐसी लड़ाई है जिसमें दोनों पक्ष लड़ते ही अपना असली कौशल दिखा देते हैं। बाय लियान झुलोंग को जल्द से जल्द मारना चाहता था। झुलोंग के दिल में हत्या का इरादा लगभग दृढ़ हो गया था। लंबी रात को चीरती हुई आकाश में चारों ओर उड़ती बर्फ, प्रकाश और छाया आपस में गुंथ जाते हैं, और पैट्रिक ड्रैगन नेस्ट का प्रवेश द्वार अचानक एक चमकदार देवलोक में बदल जाता है। लेकिन इस सुंदरता के पीछे एक भयावह हत्या का इरादा छिपा है। बाय लियान पहले तो बहुत घबराई हुई थी, लेकिन कई बार टकराव के बाद वह शांत हो गई। यद्यपि उसकी सूर्य पारित तलवार कला कैंडल ड्रैगन के शरीर को नहीं काट सकी, फिर भी उसकी स्नो स्पिरिट रूट ने इस समय एक भूमिका निभाई।
पिछली बार उसने सी युनशान के खिलाफ ज्वेलिंगन का इस्तेमाल किया था, इस बार उसने अंततः ज्वेलिंगन का इस्तेमाल वास्तविक लड़ाई में किया। चूसना। उतार चढ़ाव के बीच वह कैंडल ड्रैगन देर सवेर उसके द्वारा पराजित हो जाएगा। बायलियान आत्मविश्वास से भरा हुआ है और जितना अधिक वह लड़ता है उतना ही अधिक साहसी बनता है। वह पहले से ही भविष्य के बारे में सोच रही है, लेकिन कई बार नुकसान झेलने के बाद भी वह इतनी नहीं सूझी कि उसका नितंब फिर से ऊपर उठ जाए। यू वयांग ने राहत की सांस ली। वह वास्तव में काफी डरी हुई थी कि बायलियान उसे 2 सिर वाले अजगर की ताकत आजमाने देगी। उसकी अधिकांश चोटें ठीक हो गई हैं, लेकिन उसके पेट पर लाल निशान नहीं गया है। इस समय यदि वह जल्दबाजी में विशाल राक्षस के खिलाफ लड़ती है तो लाल मुहर के टूटते ही वह अपनी आधी जिंदगी खो सकती है, भले ही वह मरती नहीं है। अब यह अच्छा है, बायलियान व्यक्तिगत रूप से ऊपर गई है और फिलहाल वह खतरे में नहीं है। शांतचित्त यू वयांग ने यू यंग के हाथ में ताइन जल पर ध्यान केंद्रित किया। यह तो केवल पैट्रिक ड्रैगन के घोंसले में यांग ऊर्जा का प्रतिरोध करने के लिए है, तो फिर ताइन के पानी जैसी कीमती चीज का उपयोग क्यों किया जाए? परी यू वयांग ने मुस्कुराते हुए स्वागत किया। उसकी अभिव्यक्ति वसंत की हवा की तरह गर्म है और उसकी छाती पर खरगोशों की जोड़ी के साथ, जो ऐसा दिखता है जैसे उन्हें खिलाया जा सकता है, उसे कई बार एक मां की तरह मजबूत आत्मीयता के रूप में मूल्यांकन किया गया है। लेकिन इस बार यू वयांग दीवार से टकरा गई। आप मुझसे क्या चाहते हैं? फेंग लुवान के दबाव में यू यंग ने अवचेतन रूप से एक कदम पीछे ले लिया, लेकिन वह जल्द ही चलने से वापस आ गई। इसमें डरने की क्या बात है? जब तक वह चाहे वह किसी भी समय 2 ऊंचे पर्वत बना सकती है। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यू वयांग चौंक गई। उसे समझ नहीं आया कि उसने यू यंग को कैसे नाराज कर दिया, लेकिन अभी ऐसी चीजों के बारे में सोचने का समय नहीं है। उसने सीधे मुद्दे पर आकर अपने आने का कारण बताया। परी यू, अगर यह सिर्फ बोलते समय उसने वह जालीदार वस्तु निकाली जो विनिमय के लिए इस्तेमाल की गई थी। इस आध्यात्मिक हथियार के साथ परी यू चाहे गर्मी हो या सर्दी किसी भी परिस्थिति में जा सकती है। यू यंग ने सीधे अपना सिर हिलाया। कोई बदलाव नहीं। यू वयांग चिंतित थी। क्यों? यू यंग ने कहा, यह वही पानी है जो सीनियर सिस्टर बाई ने मुझे दिया था, भले ही यह साधारण पानी ही क्यों न हो, मैं इसे आपके साथ कभी नहीं बदलूंगी। और देर सवेर वह सीनियर सिस्टर बाई की तलवार में बदलने वाली थी। जब उसके पास करने को कुछ नहीं था तो वह कपड़े क्यों पहनेगी? लोगों को चाकू मारते समय कपड़े पहनना बहुत असुविधाजनक होता है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यू वयांग मन ही मन नाराज थी। बच्चे, तुम इतने जिद्दी क्यों हो? तुम्हारे लिए अब एक उच्च कोटि के आध्यात्मिक हथियार का मूल्य निश्चित रूप से ताइन के पानी से भी ज्यादा है। अगर तुम्हें बायलियान का पानी पीना ही है तो बाद में उससे पूछ लेना। क्या वो तुम्हें नहीं दे सकती? यू यंग, जो जिद्दी स्वभाव की है, इन चीजों की परवाह नहीं करती। बदले नहीं, बिल्कुल भी मत बदलो। अंत में जुआगुई इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। चूंकि मिस यू तैयार नहीं है तो परी यू उसे परेशान क्यों करती है? यू वयांग चुप था। वह ताइन जल चाहती थी क्योंकि यह उसके लाल निशान से छुटकारा दिलाने और उसकी ताकत को सामान्य करने में सक्षम हो सकता था। उफ! यू वयांग जमीन पर बैठ गई। आखिरकार यह असफल हो गया। उन्होंने कहा, परी यू और सम्राट बायलियान के बीच का रिश्ता वास्तव में असाधारण है। इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हार्ट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 935। बिल्कुल, इस बारे में बात करते हुए यू यंग अभी भी थोड़ा गर्व महसूस करती है। क्यून मिनफे के कई शिष्यों में से उनका वरिष्ठ बहन बाई के साथ सबसे करीबी रिश्ता है। क्योंकि उसने सीनियर सिस्टर बाई के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे, उस प्रक्रिया के दौरान उसकी आत्मा सीनियर सिस्टर बाई के साथ उलझ गई थी, जो एक बहुत ही छोटी दिव्य मित्रता के बराबर थी। किसी और को इस तरह का आनंद कैसे मिल सकता है? मुझे कहना होगा, सीनियर सिस्टर बाई की आत्मा वास्तव में कोमल है। वह वास्तव में इसे फिर से रगड़ना चाहती है। यू यंग के चेहरे पर हल्की सी लाली छा गई। वरिष्ठ बहन बाई मेरे लिए सूर्य की तरह है। क्या ये सूर्य है? यू वयांग ने मन ही मन बुदबुदाया। उसने बायलियान की जांच की थी और बायलियान के गुरु और छोटी बहन की भी जांच की थी। वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि यू यंग डू जियानमेन से कैसे जुड़ी, और उसे मार्क्वेस वुआन के साथ यू यंग की दुश्मनी की भी कुछ समझ थी। चूंकि सूर्य अंधकारमय आकाश में दिखाई देता था, तो क्या आप पूरी तरह से उस सूर्य पर निर्भर थे? ये कुछ हद तक मुझसे मिलता जुलता है। यू वयांग ने मुस्कुराते हुए कहा। समानता।
इस बार यू यंग की बारी थी कि वह कुछ न समझे। यू वयांग ने कहा, यदि सम्राट बाय लियान आपके सूर्य हैं, तो मेरे स्वामी मेरे सूर्य है। ऐसा नहीं है। मुझे बड़ी बहन बाय पसंद है, क्या आपको अपने गुरु पसंद है? टुकाओ टुकाओ के पास जाओ, यू यंग ऐसी बातें नहीं कहेगी। उसने बस पाखंडी अंदाज में कहा, तो फिर चांद परी का मालिक चांद परी के प्रति बहुत दयालु होगा। उसे आश्चर्य हुआ जब यू वयांग ने बोलना बंद कर दिया। अच्छी है, यू वयांग ने खुद से पूछा। वास्तव में नहीं। पिछले 7000 वर्षों में वह मास्टर से 100 से अधिक बार नहीं मिली है, तो वह मास्टर की देखभाल कैसे महसूस कर सकती है? उसे ये भी उम्मीद थी कि उसे अपने पिता का प्यार मिलेगा, लेकिन ये केवल एक इच्छा मात्र थी। यू वयांग समझ सकते हैं। मास्टर एक उच्च पदस्थ अमर सम्राट है और उसका सबसे बड़ा सपना एक स्वर्गीय दरबार का गठन करना और संपूर्ण परी जगत पर शासन करना है। इतने व्यस्त स्वामी के पास उस पर ध्यान देने की ऊर्जा कैसे हो सकती है? वह अब तक यहां तक पहुंचकर बहुत संतुष्ट है। मालिक ने मुझे पिंजरे से बाहर निकाला, मेरा जीवन मालिक का है। यू यंग ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। ये पूरी तरह से अलग है। यू वयांग ने ऊपर देखा। क्या? यू यंग ने कहा, वरिष्ठ बहन बाई के लिए मेरी भावनाएं इतनी सती नहीं है। उथला। यू वयांग अचंभित रह गया। शुरुआत में मैं सीनियर सिस्टर बाई के बहुत करीब थी, क्योंकि सीनियर सिस्टर बाई ने मुझे नरक से बाहर निकाला था, लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। यू वयांग ने जल्दी से पूछा, क्या हो गया है? उसने यह नहीं देखा कि वह स्वयं से कम उत्सुक थी। यू यंग के चेहरे पर पुरानी यादें ताजा हो गईं। यह एक ऐसा रिश्ता था जो अनगिनत दिनों और रातों की मेहनत के बाद पैदा हुआ था। मुख्य तत्व सम्मान और देखभाल है। सीनियर सिस्टर बाई की नजर में वह एक समान व्यक्ति है, न कि कोई जूनियर जो अपनी मर्जी से मारपीट और डांट फटकार कर सके। सीनियर सिस्टर बाई उसे कभी भी ऐसा कुछ करने के लिए मजबूर नहीं करती थी जो वह नहीं करना चाहती थी। उस सम्मान ने उसे वसंत की बयार जैसा महसूस कराया। जब वह पहली बार कियोगमिंग चोटी पर पहुंची तो इस सम्मान ने उसकी घबराहट को दूर कर दिया। फिर सीनियर सिस्टर बाई के साथ दिन रात बिताने के दौरान उन्हें समझ में आया कि परिवार के सदस्य क्या होते हैं। परिवार लाभ के लिए एक साथ नहीं आते। परिवार के प्रति प्रेम भी एक तरफा है। जब मैं सीनियर सिस्टर बाई के साथ थी, तो मुझे वास्तव में एहसास हुआ कि सूर्य के नीचे की दुनिया कितनी गर्म है, बजाय इसके कि मैं इसे सिर्फ एक दर्शक के रूप में आंकूं। यू यंग के चेहरे पर मुस्कान सूरज की तरह चमक रही थी। इस तरह बड़ी बहन बाई के लिए उसकी भावनाएं परत दर परत बढ़ती जाती हैं। जब वजन एक निश्चित मात्रा से ज्यादा हो जाता है, तो तराजू भी उसका वजन नहीं उठा पाता। मुझे आपकी बात का थोड़ा बहुत मतलब समझ आ गया है। यू वयांग शांति से मुस्कुराया। देखभाल, सम्मान, ये चीजें वास्तव में उसके लिए थोड़ी दूर है। उसने सोचा कि वह यू यंग में अपना प्रतिबिंब पा सकती है, लेकिन अंत में उसने पाया कि वह अभी भी वही थी। वह अपने आसपास के सभी लोगों से अलग थी। जोकर वास्तव में मैं ही हूँ। निश्चित रूप से उसे शुरू से ही यू यंग के साथ इस बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए थी। यू वयांग ने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। उसकी नजर अनजाने में जुल्म घोंसले पर पड़ गई। वहां हरी रोशनी चमक उठी और वहां एक भूतिया माहौल था। यह सही नहीं है। यू वयांग अचानक खड़ी हो गई। जुआगुई की प्रतिक्रिया की गति उससे कम नहीं थी। कुछ सांस पहले पैट्रिक ड्रैगन के घोंसले के प्रवेश द्वार पर अभी भी बर्फ की सफेदी का प्रभुत्व था, लेकिन अब जब स्थिति अचानक बदल गई है, तो वे कुछ भी नहीं देख सकते हैं, लेकिन वे महसूस कर सकते हैं कि एक भयंकर जानवर है जो युगों से यात्रा कर रहा है और धीरे धीरे जाग रहा है। डर। यहां तक कि सम्राट जियानयुआन का सामना करते समय भी यू वयांग को इतना डर कभी नहीं लगा था। उसकी सांस पहाड़ की तरह फूल रही थी और वह सांस नहीं ले पा रही थी। वह दोनों पक्षों से लड़ रही थी और लगभग नियंत्रण खो बैठी थी। महान का दमन, दाव। यू वयांग ने अपने दांत पीस लिए। ये वह दाव है जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया है। जाहिर है यह अमर स्वर्गीय वंदना से नहीं है। इसमें बाय लियान की भावना अधिक वास्तविक है। अच्छी खबर यह है कि ऐसी भयानक दिव्य शक्ति ने उसकी आत्मा में कोई असामान्यता उत्पन्न नहीं की, जैसे कि वह मृत वस्तुओं का ढेर या रिक्त स्थान हो, इसलिए चाहे वह कितना भी उत्पीड़ित क्यों न हो, कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन बाय लियान के दिल में अभी भी बेकाबू डर था। उसने उसे पहचान लिया। वेदी से रेंगती हुई हरी धारा वह राक्षस थी जो उस दिन जियांग जिंग से चिपक गई थी और उसे गंभीर चोटें पहुंचाई थी। जब राक्षस प्रकट हुआ तो झुलोंग तुरंत पीछे हट गया। जब राक्षस प्रकट हुआ तो पैट्रिक ड्रैगन घोंसला अराजकता में बदल गया। जब राक्षस प्रकट हुआ तो समय भी अस्त व्यस्त हो गया। पाताल लोक की हवा प्रवाहित होती है, जीवन और मृत्यु आपस में गुंथ जाते हैं।
एक विचार उठता है, 100 विचार टूट जाते हैं, और पुनर्जन्म का मार्ग शुरू हो जाता है। इसके बाद तारों भरी रात में एक उदास गीत गूंज उठा। जब मैं पाताल लोक से लौटूंगा तो मैं लंबी नदी तक जाऊंगा और सभी विधर्मियों को मार डालूंगा। तारे धुंधले हो गए हैं और चांद ढल रहा है। बाय लियान की आंखों के सामने अनगिनत दुनिया के उतार चढ़ाव हैं, वे बिखर जाते हैं, उनका पुनर्जन्म होता है, और वे जीवन और मृत्यु का वर्णन करते हैं। हालांकि ये सब वह नहीं है जिस पर बाय लियान ध्यान केंद्रित करना चाहती है। उसने केवल एक बड़ा सा हाथ आगे बढ़ा हुआ देखा। यह एक अजेय युद्ध हथौड़े की तरह अपने सामने आने वाली हर चीज को तोड़ देता है। बाय लियान ने जल्दी से वुगो तलवार उठाई। फिर वह उल्टी हो गई और सैकड़ों मील दूर उड़ गई, और सीधे पूर्वज ड्रैगन के घोंसले की गहराई में जा गिरी। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 936। जब उसने वगु तलवार को दोबारा उठाया तो वह ये देखकर हैरान रह गई कि वगु तलवार जो 6 साल से उसके पास थी, टूटा हुआ। तोड़ना। गंदे गंदे, पूरी तरह से गंदे, मुझे अपने शरीर की गंदगी को शुद्ध करने दो। उस पल आसमान से और भी अधिक भयावह हाथों के निशान गिरे। अध्याय 27। बाय लियान आखिरकार ब्लैक लियान नहीं है 5.5 के। बाय लियान ने गहराई से अंतर महसूस किया। हर कोई कहता था कि वह अथाह थी, और यहाँ तक कि सी युनशांग ने भी उसके मार्गदर्शन का आनंद लेते हुए ऐसी ही बातें कही थी। लेकिन अचानक उसके सामने आई हरी परछाई का सामना करते हुए उसे एहसास हुआ कि वह तो बिना बालों वाली एक गोरी लड़की थी। अमर सम्राट। वह नकली है। उसके सामने ये राक्षस असली अमर सम्राट है। यहाँ तक कि बाय लियान ने भी यू वयांग का सामना करते समय कभी ऐसा उत्पीड़न महसूस नहीं किया था। मालिक के सामने ऐसा कभी नहीं हुआ। बेशक इसका कुछ लेना देना इस बात से है कि मालिक ने कभी उसे धमकाना नहीं चाहा। बड़ा यू वयांग की तुलना में ये वास्तव में बहुत बड़ी बात है। स्पष्टतः उस राक्षस द्वारा जुटाई गई आध्यात्मिक शक्ति राजसी और भारी नहीं है, लेकिन वह स्वर्ग और पृथ्वी को तोड़ने का प्रभाव पैदा करने के लिए इस आध्यात्मिक शक्ति पर निर्भर करता है। क्या जिंगयू, क्या जल कविता, क्या देवता और जानवर, सभी उस विशाल आभा के सामने कमजोर लग रहे थे। ये कैसा पैतृक ड्रैगन घोंसला है। ये तो साफ तौर पर प्रलय का युद्ध क्षेत्र है। यहाँ तक कि बाय लियान, जिसे साधना के सिद्धांत का केवल आधा ज्ञान है, इस समय समझती है यह क्षेत्र में अंतर है। वह ये भी निश्चितता से कह सकती है कि जब तक वह सूर्य का अपना जल पीती रहेगी, उसके शरीर से फूटने वाली शक्ति निश्चित रूप से उस हरी छाया को पार कर जाएगी। लेकिन केवल ताकत से उसे नहीं जीता जा सकेगा। जैसा कि क्लैश ऑफ द टाइटंस में दर्शाया गया है, सभी पहलुओं से वरिष्ठ बहन बाय एन लैन से बहुत कमतर है, लेकिन अपने शानदार कौशल, साहसी ड्राइव और भावुक दिल के साथ बाय लियान हमेशा एन लैन को मौत के घाट उतार सकती है। एन लैन को सलाह को बिना किसी विश्वास के स्वीकार करने दें। बाय लियान के सामने अब जो संकट है वह भी कुछ ऐसा ही है। यू यंग की तुलना में वह एक युवा लड़की की तरह शुद्ध है। हरी छाया की हथेली में प्रकट हुए मार्ग के सभी नियम, जिन पर उसने महारत हासिल कर ली है, बेकार है। चौकड़ी में भयंकर क्रूरता फैल गई। बाय लियान के लंबे सफेद बाल उड़ा दो। इस समय स्थान और समय दोनों ही गड़बड़ा गए हैं। बादल एक आवरण की तरह है जो हथेली से गिरता है। बाय लियान के लिए आकाश से गिरे बड़े हाथ के हमले से बचना असंभव था। वह केवल इसे सहन करने का विकल्प चुन सकती है। कड़ी मेहनत QE। इस समय बाय लियान का शरीर काली बर्फ में बदल गया। उसने ऊपर देखा। सहस्त्र भ्रम में सच्ची आंखें चांदी की चमक बिखेरती हुई अचानक फूट पड़ी। मैंने देखा कि अचानक प्रकाश की एक चांदी जैसी किरण फूट पड़ी, जो हरे रंग की छाया से बुनी गई भयावह दुनिया को किसी लेजर तोप की तरह भेदती हुई निकल रही थी। आखिर ये बला है क्या? यू वयांग, जो दब गई थी और सड़क पर जमीन पर गिर गई थी, उसने अपने दांत भींच लिए। वह स्पष्ट रूप से नहीं देख सकी कि जुलों की मांद में क्या हुआ। वह केवल इतना जानती थी कि वहां लड़ाई बहुत भयंकर थी, और उसका दिल कभी शांत नहीं हो सकता था। यदि बाय लियान अमर स्वर्गीय पूज्य है, तो स्वाभाविक रूप से उन्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये तो बस एक रास्ता है, लेकिन बाय लियान में 8 रास्ते हैं, और हर एक बहुत गहरा है। अगर बाय लियान नहीं होता। धमाका। अचानक एक भयंकर विस्फोट हुआ जिससे पैतृक ड्रैगन नेस्ट का प्रवेश द्वार पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। हरे रंग की रोशनी ने यू वयांग, यू यंग और झुवान गुई को ऐसे डुबो दिया जैसे बाढ़ ने किनारा तोड़ दिया हो। ठंडा। यू वयांग को केवल यह महसूस हुआ कि उसकी आत्मा जमने वाली थी। यहां तक कि उसे भी इससे बहुत नुकसान हुआ। तो बाय लियान की छोटी बहन के बारे में क्या? उसने जल्दी से अपना सिर घुमाकर यू यंग की ओर देखा।
उसे आश्चर्य हुआ कि यू यंग अभी भी सीधा खड़ा था। लड़की का शरीर मंद सुनहरी रोशनी की एक परत से ढका हुआ था, और सुनहरी रोशनी हरे ज्वार के प्रभाव से टूट रही थी, लेकिन वह कभी नीचे नहीं गिरी। ये पूर्वज ड्रैगन से सुरक्षा है। यू यंग ने धीरे से उसकी छाती को दबाया, केवल इसी तरह से वह अपने शरीर में अशांत तरंगों को नियंत्रित कर सकती है। उसने सुना, यह जुलोंग का फोन था। उसने पूर्वज अजगर के परीक्षण को सफलतापूर्वक पार कर लिया और पूर्वज अजगर की स्वीकृति प्राप्त कर ली। पूर्वज अजगर के घोंसले की हर चीज उसे बड़ा होने में मदद करेगी। हालांकि कहीं से आए एक राक्षस ने पूर्वज ड्रैगन के घोंसले पर बलपूर्वक कब्जा कर लिया, और अद्वितीय इच्छाशक्ति के साथ पूर्वज ड्रैगन के घोंसले में बचे दिव्य रक्त की शक्ति को बलपूर्वक अवशोषित कर लिया। अवसर खोना किसी से कम नहीं है। जैसे जैसे भस्म हुए दिव्य रक्त की शक्ति बढ़ती जाएगी, राक्षस और भी शक्तिशाली होता जाएगा। उस समय वरिष्ठ बहन बाई, जो कभी अमर सम्राट थी, भी राक्षस का विरोधी नहीं रह जाएंगी। यह कोई मजाक नहीं है। हरे रंग की रोशनी को प्रकाश की किरण ने छेद दिया था, जिसके माध्यम से यू यंग ने स्पष्ट रूप से देखा कि सीनियर सिस्टर बाई को विशाल ताड़ के नीचे कुचला जा रहा था। शक्ति एक के बाद एक ज्वार की तरह बाहर निकली, मानो बाई लियान को अगले ही पल बाई लियांजियांग में कुचल दिया जाएगा। बाई लियान, जिसके पास नर्म कौशल है, वास्तव में चिंतित नहीं है कि वह एक सॉस बन जाएगी, लेकिन वह अपने शरीर को दूसरे पक्ष को तबाह करने के लिए नहीं खोलेगी। तलवार के बिना भी उसके पास मुठ्ठियां हैं। वह इतने लंबे समय से मुक्के मार रही है कि भले ही उसके मुक्के मारने के तरीके में संरचना का अभाव हो, लेकिन हमलों की उच्च आवृत्ति प्रतिद्वंद्वी को परास्त करने के लिए पर्याप्त है। ओला ओला ओला, बाई लियान ने अपने सिर के ऊपर विशाल हथेली पर मुक्का मारा। वह मर नहीं सकती, उसे चोट भी नहीं लग सकती। किसी भी स्थिति में उसे चौथी जूनियर बहन के लिए पूर्वज ड्रैगन को विरासत में प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करना होगा। मुझे शुद्ध करना और दिवास्वप्न देखना चाहते हो? बाई लियान ने एक शीतल पे छोड़ा। बैंग बैंग बैंग, एक क्षण में उस छोटी सफेद और कोमल मुट्ठी में निहित ऊर्जा परत दर परत एक दूसरे पर आरोपित हो गई, और अंततः एक निश्चित महत्वपूर्ण बिंदु को तोड़ दिया। धमाका, विशाल ताड़ का पेड़ टूट गया और बाई लियान, जो दफन हो गया था, पुनः दिखाई देने लगा। हालांकि ये सब उस हरे रंग की छाया की गणना में लग रहा था। उसने एक नया हाथ पुनः संघनित किया और कैंडल ड्रैगन की पूंछ पकड़ ली। आह, ये! बाई लियान दंग रह गई। हरे रंग की छाया के प्रभाव में चमकीला मोमबत्ती ड्रैगन भाले में बदल गया। आ रहा, बाई लियान का दिल बैठ गया। इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हार्ट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 937। हरे रंग की छाया ने 2 सिर वाले अजगर को पकड़ लिया और उसे चाकू मार दिया। अंतहीन हरी वर्षा हुई, और उसमें एक जज जैसी ऊंची आवाज फंस गई। बदसूरत, तुम इस तरह बहुत बदसूरत हो। तुम बदसूरत हो, तुम्हारा पूरा परिवार बदसूरत है। बाई लियान क्रोधित हो गया। ये चीज छोटी बहन के बाल जितनी भी अच्छी नहीं है, हरे बालों वाला कछुआ भी इससे अधिक सुंदर है। गण, बाई लियान दूसरों को सबसे ज्यादा परेशान करती है जब वे उसकी शक्ल सूरत की आलोचना करते हैं। क्या इसका मतलब यह नहीं कि वह आत्ममुग्ध है और उसकी कोई दूरदर्शिता नहीं है? ऐसा लग रहा था जैसे लू यंग सुन ही नहीं पा रही थी कि वह क्या कह रही है। खुशी, क्रोध, दुख, भय, प्रेम, बुराई, इच्छा, ये घृणित गंदी चीजें आप पर प्रकट नहीं होनी चाहिए। निर्दयी चीजें दुनिया के भाग्य को कैसे दूषित कर सकती हैं? केवल आप जो बेदाग हैं, वही सबसे उपयुक्त है। अराजकता की शुरुआत। हिंसक आध्यात्मिक शक्ति शून्य को भेदती हुई आई, और ऐसा प्रतीत हुआ जैसे पूरा जुलोग घोंसला चूल्हे पर भून गया हो। मैं तुम्हें चोदूंगा कुतिया। बाई लियान सीधे एक हिंसक बूढ़ी महिला में बदल गई। यदि आपको निर्दयी रास्ता पसंद है, तो छिप जाए और चले जाए। यदि आपको बाहर कूदना पड़े तो खुद को बीमार कर लीजिए। तुम्हें तो पता ही होगा कि मालिक ने भी कभी उस पर इस तरह से इशारा नहीं किया। ये बात जो कहीं से भी आ गई, सचमुच शर्मनाक है। भले ही उसका शरीर सफेद पाउडर से ढका हो, भले ही उसका शरीर पवित्र जल से ढका हो, जब तक वह यही चाहती है, अन्य अप्रासंगिक लोग गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी करने के लिए योग्य नहीं है। बाई लियान ने अपने शरीर से निचोड़ा हुआ अधिकांश यीन पानी एक ही घूंट में पी लिया, और उसी समय अपने शरीर में एक निम्न श्रेणी का परी पत्थर भी मार लिया। कुछ समय तक उसके पास कोई और रास्ता नहीं रहेगा। जब तक कि प्रणाली उसे अनलॉक करने के लिए आगे नहीं आती और उसे स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों को तुरंत समझने नहीं देती, तब तक वह केवल अपने शरीर में आध्यात्मिक शक्ति को संचित करती रह सकती है। अधिक, अधिक, उसे अधिक एवं शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता है।
केवल इस तरह से वह लुइंग के हाथ से 2 सिर वाले ड्रैगन को छीन सकता है और फिर बेरहमी से लुइंग में 2 छेद कर सकता है। मई फ्लाई पेड़ को हिला देती है। ये दृश्य देखकर लू यंग बार बार उपहास करने लगी। मैंने जीवन और मृत्यु के पुनर्जन्म को काट दिया, हजारों मृत आत्माओं पर शासन किया और यहाँ तक कि दुनिया को जीतने के लिए तियानेजुन के खून में स्नान किया। चूंकि आप इसे नहीं जानते हैं, तो मैं आपकी चेतना को परत दर परत मिटाने के लिए इस मोमबत्ती ड्रैगन छवि का उपयोग करूंगा। इसे रखना बेकार है। बाय लियान ने अपने दांत भींच लिए। वह जानती थी कि उसके पास कोई रास्ता नहीं है। उसे हरे रंग की छाया को वेदी से पूरी तरह बाहर नहीं निकलने देना चाहिए। अन्यथा भले ही वह इस बार छिपने में सफल हो जाए, लेकिन ज्यादा समय नहीं लगेगा जब हरी परछाई उसे फिर से ढूंढ लेगी। हो सकता है कि उसे डरने की जरूरत न हो, लेकिन उन लोगों का क्या जिनकी वह परवाह करती है। भले ही वह अपनी छोटी बहनों को अपने शरीर से इतनी कसकर बांधे कि कोई अंतराल न रहे, फिर भी इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि कोई दोष प्रकट हो जाएगा। दुनिया अप्रत्याशित है। बाय लियान कभी भी भविष्य पर दांव नहीं लगाएगा जब तक कि वह हताश न हो। उसके शरीर से सफेद लपटें निकल रही थीं, जो उसके हृदय में क्रोध के समान गर्म थीं। गिरती हुई हरी रोशनी आग की लपटों के नीचे शून्य में बदल गई। जब आध्यात्मिक विचार उमड़े तो आकाश का आधा भाग भी सफेद रंग से प्रदूषित हो गया। ये वह ताओ है जिसका उपयोग बाय लियान ने हमेशा किया है। चूंकि एक मुख का तुम्हें नहीं मार सकता, तो 2 मुंह के, अगर 2 मुंह के काम नहीं करते तो 2 गुना। उस हरे साए के प्रति बाय लियान का गुस्सा जियांग जिंग के गुस्से से भी अधिक था, जिसने उसे एक निराशाजनक स्थिति में पहुंचा दिया था। क्योंकि उनके विचार में यह एक निर्दोष आपदा है। उसकी और लू यंग की कोई दुश्मनी नहीं थी, और पहले तो उनके बीच कोई संबंध भी नहीं था, लेकिन लू यंग ने जैसे गलत दवा ले ली हो, अचानक एक डाकू के रूप में उसके घर में घुसकर उसके बढ़ते समृद्ध जीवन को नष्ट करने की कोशिश की, और साथ ही साथ ऊंचे शब्द भी बोले। प्रणाली की शिक्षा के तहत बाय लियान, जो अत्यंत शालीनता से व्यवहार करती थी, अब इसे सहन नहीं कर सकी। क्या ईमानदार लोग हर समय आपके द्वारा धमकाए जाने के लायक है? यदि यह खेल में वरिष्ठ बहन बाय है, तो आप मुझे किसी भी तरह से सिखा सकते हैं। आखिरकार वह आदमी पहले से ही छायादार है, लेकिन अब उसने कभी भी बुरे काम करने की पहल नहीं की है। वह हर उस व्यक्ति की मदद करने के लिए तैयार रहती थी जिससे वह मिलती थी, चाहे वह व्यक्ति कोई भी हो। हालांकि उसका मूल उद्देश्य केवल बुनियादी कौशल हासिल करना था। वह अपने साथी संप्रदायों के साथ एकजुट रहती है और कभी भी संप्रदायों के बीच सद्भाव को बिगाड़ने वाला कोई काम नहीं करती। यद्यपि वह अपने स्वामी, छोटी बहन और चाचा के बारे में अशुद्ध विचार रखती है। वह बुरे लोगों को दंड देती है और अच्छे लोगों को बढ़ावा देती है, तथा दूसरों को सताने वाले दुष्टों को मार गिराती है। हालांकि अधिकांशतः ऐसा व्यवस्था के प्रलोभन में आकर किया जाता है। लेकिन कम से कम उसने कुछ बुरा तो नहीं किया, है ना? ये ठीक होगा यदि उसे केवल अन्य लोगों द्वारा ही निशाना बनाया जाए, यहां तक कि यह घटिया व्यवस्था भी उसे पहले दिन से ही परेशान कर रही है। नैतिक कोई नहीं। हंसते हंसते मर जाओ, कोई अधिक नहीं है। बाय लियान वास्तव में सिस्टम निर्माता की गर्दन पर चुटकी लेना चाहती थी और पूछना चाहती थी कि वह कहां गायब थी। क्या मेरा विवेक पर्याप्त बड़ा नहीं है या ऐसा कुछ है? पंक्ति, आपने कहा कि मैं मूलतः एक अच्छा व्यक्ति नहीं हूं, बल्कि एक स्वार्थी व्यक्ति हूं, तो उसके बाद का मूल्यांकन भी मुझे जाने दो पागल और दुष्ट जैसे शब्दों से होना चाहिए। संक्षेप में, बाय लियान अब पहले से कहीं अधिक क्रोधित है। वह चरम सीमा तक दबा हुआ एक स्प्रिंग की तरह थी, जो इस समय भयंकर बदला लेने के लिए तैयार थी। आक्रोश से अधिक थका देने वाली कोई चीज नहीं है। इस विचार से प्रेरित होकर उसके शरीर की आग और अधिक तीव्रता से जलने लगी, और सफेद रोशनियों के बीच एक अंधेरा पक्ष धीरे धीरे उभरने लगा। इस प्रभाव का सामना करते हुए शक्तिशाली हरी छाया को आधा कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन इससे लू यंग डरा नहीं। उसने अपने हाथ में मोमबत्ती ड्रैगन को दृढ़ता से लहराया। एक व्यर्थ संघर्ष? क्या ये निडर संघर्ष है? बस आओ और कोशिश करो। बाय लियान ने तुरंत ही हेजहोग की तरह पलटवार शुरू कर दिया। दोनों पक्ष टकराए जैसे इस समय आकाश और पृथ्वी एक दूसरे के विरुद्ध गा रहे हो। अंतरिक्ष बिखर गया है, समय एक चक्र में फंस गया है, और यहां तक कि मार्ग भी रुक गया है। यू वयां कुछ भी नहीं देख सकती थी, कुछ भी नहीं सुन सकती थी। उस क्षण वह अपने अस्तित्व को भी महसूस नहीं कर सकती थी। क्या ये तियानेजुन के स्तर पर इच्छाशक्ति का टकराव है? काफी देर के बाद आखिरकार उसने अपनी आंखें खोली। उसने पाया कि बाय लियान की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। उसके मुंह के कोने पर खून लगा हुआ था, लेकिन वह स्वयं बहुत ही संकट में थी।
जब वे यहाँ आए तो रास्ते में मिलने वाले सभी प्रेतों ने उन्हें घेर लिया। वे प्रेत नहीं बल्कि शक्तिशाली भूत हैं। क्या इससे वे सब मर जाएंगे? यू वयांग बड़बड़ाया। जुआंगुई ने सभी भूतों को उड़ा दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद उन भूतों ने उसे फिर से घेर लिया। ये बेकार है। यू यंग की आवाज अचानक गूंजी, केवल राक्षस की शक्ति के स्रोत को काटकर ही इन भूतों को पूरी तरह से तितर बितर किया जा सकता है। वह राक्षस। जुआंगुई और यू वयांग ने एक ही समय में अपने सिर उठाए। यहां तक कि बायलियान भी नुकसान में था। क्या उनके लिए ऊपर जाना उपयोगी होगा? ये काम करता है। बेशक ये काम करता है। यू यंग आगे बढ़ने लगी। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 938। लंबे नीले बाल हवा के साथ एक मुलायम रिबन की तरह नाचते हैं। उसकी समुद्र जैसी आंखें भी कोमलता में अटूट विश्वास रखती हैं। उस राक्षस की शक्ति का स्रोत पैट्रिक ड्रैगन का घोंसला है। जब तक वह पैट्रिक ड्रैगन की विरासत को रोक सकती है, तब तक सब कुछ खत्म हो जाएगा। यह ऐसा काम है जो केवल वही कर सकती है। वरिष्ठ बहन। यू यंग की नजर बायलियान पर पड़ी। उनकी राय में आग की लपटों में लिपटी यह पतली आकृति सबसे ठोस शहर की दीवार से भी अधिक मजबूत है। उसने सीनियर सिस्टर बाई को मांस और रक्त से देवताओं के खिलाफ लड़ते देखा। खून ने धीरे धीरे बर्फीले सफेद वस्त्र को दाग दिया, और इस समय सीनियर सिस्टर बाई कुछ हद तक लाल वस्त्र के समान थी। लेकिन होंगी के शरीर पर लगा खून दुश्मन का खून है, जबकि सीनियर सिस्टर बाई के शरीर पर लगा खून उसका अपना खून है। यू यंग को लगा जैसे उसके दिल पर वार किया गया हो, लेकिन उसने फिर भी अपनी नजरें नहीं हटाई। याद करना। उसे हर दृश्य याद रखना पड़ता है जो सामने आता है। वह बहे हुए खून को अपनी नसों में समाहित करना चाहती थी। वह अपनी सारी अनिच्छा को एक भयंकर तलवार की चमक में बदलना चाहती है। यू यंग और तेज दौड़ी। हरे रंग की रोशनी बारिश की तरह उसके शरीर पर पड़ रही थी, लेकिन फिर भी वह सुनहरी रोशनी को भेद नहीं पा रही थी। फिर भी बारिश के कारण उसकी दृष्टि धुंधली हो गई थी। ये तो बस गर्म आंसू है। यू यंग ने सीनियर सिस्टर बाई के सुंदर रूप के बारे में सोचा जो चांद दी जी के सामने उसके लिए खड़ा था, और उसे सीनियर सिस्टर बाई का मार्क्विस वुएन को डांटने का आकर्षक व्यवहार भी याद आया। लेकिन उसे सबसे ज्यादा याद है वह दिन जब सीनियर सिस्टर बाई उसे हेलुओ से दूर ले गई थी। विस्तृत समुद्र में गोताखोरी, पक्षियों को आकाश की ऊंचाई पर उड़ान भरने का अवसर। कैंगलोग्युआन में भारी बारिश में उदासी में डूबी हुई उसने लापरवाही से सीनियर सिस्टर बाई का हाथ पकड़ लिया, और फिर एक झटके में मां चिल्लाई। वह गलत शुरुआत थी, लेकिन यह वह समझ भी थी जिसने उसे भविष्य को समझने में सक्षम बनाया। अतीत में वरिष्ठ बहन बाई हमेशा उसकी रक्षा करती रही थी। इस बार यह पहली बार था जब वह सीनियर सिस्टर बाई की मदद करने में सक्षम थी। भले ही इसके लिए उसे यह जीवन ही क्यों न चुकाना पड़े, यह इसके लायक है। अगले ही पल यू यंग ऊपर उड़ गई। उसका लक्ष्य एक अंतराल था जो अचानक पूर्वज ड्रैगन के घोंसले में दिखाई दिया। पास में, बहुत करीब। मैं उसकी मदद करने जा रहा हूं। इस समय जुआंगुई ने अचानक अपना सिर उठाया, और फिर उसका विशाल शरीर बायलियान की ओर उड़ गया। वह, मुझे क्या करना चाहिए? यू वयांग थोड़ा भ्रमित था। पेट के निचले हिस्से पर लाल निशान होने के कारण वह हिलने की हिम्मत नहीं कर सकी। तो बस यहीं खड़े रहो। लेकिन अगर जुआंगुई और बायलियान मिलकर हरी छाया को नहीं हरा सकते, तो वह जल्द या बाद में मर जाएगी। धत्तेरी की। यू वयांग इतनी चिंतित थी कि उसकी छाती कांपने लगी। इस समय उसने अपनी आंख के कोने से यू यंग को देखा। वह अवचेतन रूप से चिल्लाई, तुम क्या कर रहे हो? मैं सीनियर सिस्टर बाई की मदद करना चाहता हूँ। पागल हो क्या? तुम्हारी ताकत के रहते तो जाना बेकार है। अभी अभी हुई बातचीत ने यू वयांग को यू यंग के थोड़ा करीब ला दिया। वह नहीं चाहती थी कि यू यंग इस तरह से अपना सिर दे दे, इसलिए उसने यू यंग को वापस खींचने की योजना बनाई। लेकिन यू यंग की इच्छाशक्ति अत्यंत दृढ़ थी। मेरे पास अब समय नहीं है, सीनियर सिस्टर बाई के लिए मुझे जाना होगा। आपकी वर्तमान ताकत। यदि आपका स्वामी खतरे में हो तो आप क्या करेंगे? यू यंग ने अचानक पूछा। यू वयांग स्तब्ध रह गया। यदि सम्राट ज़ियानयुआन खतरे में है तो वह। इसका उत्तर भी स्पष्ट है। यू वयांग ने यू यंग का हाथ छोड़ दिया, और उसने यू यंग को जुलों के घोंसले के करीब आते देखा। वह बेचैनी से आगे पीछे घूम रही थी। इतना अधिक न सोचें। उसका मिशन पूर्वी शेंझोऊ के मूल निवासियों से लड़े बिना अमर स्वर्गीय पूज्य को खोजना है। ये सही है, यही बात है। यू वयांग के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन जब वह मुस्कुराई तो उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। उसने स्पष्ट रूप से एक लंबी अजगर जैसी शक्ति को तिरछे कांटों से हमला करते देखा,
और उसने देखा कि यू यंग टुकड़ों में बिखरने वाली थी। बंद करो, बंद करो। ठीक है। ये बाय लियान की आवाज थी। उस आवाज में डर था। लेकिन डर बेकार है और लुइंग उसे रास्ता नहीं देगी। मैंने पहले ही कहा है कि यदि आप अपनी ताकत खो देंगे तो आप मर जाएंगे। देखो, अब जब ये वास्तव में गायब होने जा रहा है, तो बाय लियान की मानसिकता भी तब प्रभावित होगी, और पहले से ही प्रतिकूल युद्ध की स्थिति और भी अधिक गड़बड़ हो जाएगी। उफ, बेवकूफ। यह इतना मूर्खतापूर्ण है कि बिल्कुल भी प्यारा नहीं लगता। जिस समय शरीर पर क्यूई जिन का प्रहार हुआ, यू वयांग के मन में ऐसा विचार कौन था? उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन वह अचानक से बच गई और यू यंग के लिए उस प्रहार को रोक दिया। उसके शरीर में भयंकर दर्द फैल गया। रक्त एक स्तंभ की तरह फूट पड़ा। वो जुलों के घोंसले में खींची गई। उसने केवल यू यंग को अपनी जगह पर जमते देखा। तुम कमीने, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम बाय लियान को बचाना चाहते हो? तुम इस समय अचंभे में क्या कर रहे हो? मैं जाना। गुस्से से भरी चीख ने यू यंग को झकझोर दिया। लड़की थोड़ी घबरा गई, लेकिन उसने दांत पीस लिए। उसके पास इस बारे में सोचने का कोई समय नहीं था। वह केवल अपनी आंखों के कोनों से आंसू पोंछ सकी और फिर गड्ढे में घुस गई। तब डूबने के क्षण में यू यंग प्रकाश में बदल गया। इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हार्ट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 939। ये सूर्य के प्रकाश की तरह उज्ज्वल था। उस रोशनी ने लू यंग को रोक दिया। बाय लियान, जिसने अभी अभी इस तरफ देखा था, रुक गई, और जुबान गुई भी रुक गई। प्लॉप। अंततः यू वयांग के गिरने की तेज आवाज ने सन्नाटा तोड़ दिया। बाय लियान तेजी से उड़कर आया। खून हवा में बिखर गया, उसके गालों पर खिले हुए बाना के फूलों की तरह थपथपा रहा था। उसके पास ध्यान देने का समय नहीं है, बल्कि वह अनदेखी करती रहती है। अंधेरे खोखले में यू वयांग अपनी पीठ के बल लेटी हुई थी। वह मरी नहीं थी, लेकिन उसका शरीर खून से सना हुआ था, और उसके नंगे पेट पर एक भयानक लाल जादू का घेरा चमक रहा था। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। यह परिवर्तन बहुत तेजी से आया। बाय लियान ने शुरू में सोचा था कि चौथी जूनियर बहन बर्बाद हो गई थी, लेकिन यू वयांग ने वास्तव में चौथी कनिष्ठ बहन को पैट्रिक ड्रैगन के घोंसले में प्रवेश करने से बचाने के लिए अपने शरीर से हरी छाया के प्रहार को रोक दिया। उसके पास दिल टूटने का भी समय नहीं था। क्या ये शुआंगवन के नायक का प्रभामंडल है? बाय लियान यू वयांग के बगल में गिर गई। उसका मूड बहुत जटिल था। लेकिन टिंग यू वयांग ने कहा, आपके चेहरे पर फूल बहुत सुंदर है। फूल? बाय लियान ने खून से बने फूल को छुआ। दुनिया बहुत शांत है। शायद इसलिए कि पैट्रिक ड्रैगन की विरासत हिल गई थी। लू यंग ने अस्थायी रूप से चलना बंद कर दिया, और जुवान गुई ने लू यंग को सतर्कता से देखा। प्रकाश के विभिन्न रंगों से घिरा यह अवतल छिद्र, मानो केवल दो लोगों वाली एक छोटी सी दुनिया बन गया हो। बाय लियान का दिल धड़क उठा। उसे अचानक एहसास हुआ कि यह यू वयांग के संकट से छुटकारा पाने का एक अवसर था। अब कोई भी उसकी ओर नहीं देख रहा है। अब यू वयांग भी गंभीर रूप से घायल हो गई है। उसे केवल अपने दाहिने हाथ से यू वयांग को हल्के से आगे की ओर छुरा मारना होगा, और किसी को पता नहीं चलेगा कि उसने ऐसा किया है। यह एक उत्तम योजना है। बाय लियान के शरीर पर जलती हुई सफेद लपटें नाचने लगी, और अंदर का कालापन और अधिक स्पष्ट होता गया। और इस समय यू वयांग ने अचानक धीमी आवाज में बात की। मुझे इसका अफसोस है, मुझे इसे ब्लॉक नहीं करना चाहिए था, मुझे इसका अफसोस है। बाय लियान एक क्षण के लिए ठिठक गया। उसने पाया कि यू वयांग की आंखें धुंधली थीं। मुझे अभी भी कुछ करना है, मेरा कार्य पूरा नहीं हुआ है, मुझे खेद है, मास्टर, मुझे उस हमले को रोकना नहीं चाहिए था, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ, अगर मुझे पता होता तो मुझे वरिष्ठ भाई को नीचे आने देना चाहिए था, मुझे खेद है। बाय लियान ने यू वयांग को घूर कर देखा। काफी देर बाद, उसके पीले हाथ धीरे धीरे चौड़ी आस्तीन में सिमट गए। सचमुच अजीब है। बाय लियान ने अपने चेहरे पर लगे खून के धब्बे पोंछे। वह पूरी तरह से समझ नहीं पाई थी कि मनुष्य होने का क्या अर्थ है, लेकिन उसका बेचैन हृदय अब शांत हो गया था। वह मुड़ी और चली गई, और इसी क्षण सफेद लौ में काला धब्बा भी गायब हो गया। बाय लियान लू यंग और यू वयांग के बीच खड़ी थी। चौथी कनिष्ठ बहन को बचाने के लिए आज मैं तुम्हें अपने सामने मरने नहीं दूंगा, लेकिन अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगा। बहुत खूब। शुद्ध श्वेत लपटें आकाश में उठ रही थीं। अध्याय 28 तलवार आती है। 5.5 के पहले भालों की तरह भड़की लपटों से भिन्न, बाय लियान के शरीर पर पुनः प्रज्वलित लपटें अधिक शुद्ध और कोमल हो गईं। यह मीठे दूध में पिघलने जैसा है।
लहरदार रेखाएं बर्फ से ढके पहाड़ों में आए भूकंप के बाद की स्थिति जैसी है। इससे लोगों में सफेद लौ में कूदने और उसे महसूस करने की इच्छा जागृत होती है। लेकिन आध्यात्मिक शक्ति की आग है। सज्जनता तो बस एक आवरण है जो लोगों को उनकी सतर्कता कम करने के लिए मजबूर करता है, और वहां एक मुंह छिपा हुआ है जो लोगों को खा जाता है। ज्वार की फुहार की तरह गिरने वाली हरी वर्षा की बूंदें बायलियान के शरीर को छूने से पहले ही जल गईं, और कोई अवशेष नहीं छोड़ा। यही असली शुद्धिकरण है, बायलियान ने मन ही मन सोचा। आसमान को इतना हरा देखना घृणित है। उसने महसूस किया कि यदि वह सचमुच शुद्ध होना चाहती थी तो यह अच्छे काम करने के कारण था, बुरे काम करने के कारण नहीं। वह श्वेत पर दया करती है, पीली पर दया करती है, लेकिन काली पर कभी दया नहीं करती। तो बायलियान ने गुस्से से उस विशाल हरे रंग की छाया को देखा जिसने फिर से अपनी हरकतें शुरू कर दी। धिक्कार है, बूढ़े आदमी, तुमने वास्तव में मुझे, एक 20वें दशक के युवा को परेशान किया। मैं आज तुम्हारे साथ नहीं रुकूंगा। मुझे नहीं पता कि यह छवि को त्यागने के लिए उसकी डांट सुनने के कारण था, या अन्य चीजों के कारण। हरी छाया अचानक एक बारूद के ढेर की तरह हो गई जो विस्फोट करने वाली थी। बोले, 2 सिर वाला अजगर आकाश से गिरा और पृथ्वी को अनगिनत टुकड़ों में तोड़ दिया। वेदी के आसपास के क्षेत्र और उस स्थान को छोड़कर जहां पूर्वज ड्रैगन गुजरे थे, पूर्वज ड्रैगन के घोंसले में कोई भी जगह बरकरार नहीं है। तुम्हें पता है, यह एक बहुत छोटी दुनिया है। भले ही लाखों वर्षों से अस्तित्व में रहने के कारण इसका ह्रास हो गया हो, फिर भी इसे साधारण अमर प्राणियों द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता। लेकिन इससे बायलियान डरी नहीं। 2 सिर वाला ड्रैगन। बूढ़ी औरत हंसी। उसने पहले ही एक काट लिया था। सी यूनशांग ने उसे डराने के लिए 2 सिर वाले ड्रैगन का भी इस्तेमाल किया, लेकिन उसने तुरंत उसकी जिद को तोड़ दिया। इस समय सिस्टम फिर से शरारत पर उतर आया। कार्य 1, अनाम हरी छाया के विरुद्ध लड़ाई जारी रखें, पूरा करने पर इनाम, पति देवताओं का रक्त। कार्य 2, चौथी जूनियर बहन यू वयांग और जुआगुई को छोड़ दे और अकेले भाग जाएं, पूरा होने पर इनाम, हल्कापन कौशल जोड़ 1-2। कार्य पुरस्कार के दृष्टिकोण से भाग जाना अधिक सुरक्षित विकल्प है। हल्केपन कुंग फू के 12 अंकों का इनाम बायलियान को अचानक मरने के लिए पर्याप्त नहीं है। और मिशन 1 का इनाम काफी डरावना है। पतियों के देवताओं के रक्त के लिए परमेश्वर शब्द है, परंतु वास्तव में ये पतियों का साधारण रक्त है, जो पतियों के देवताओं के रक्त से कहीं कम मूल्यवान है। लेकिन आखिरकार फुजू एक दिव्य जानवर है जो किंगलों से कम नहीं है। अमर सम्राट के लिए उसके रक्त की एक बूंद भी स्वाभाविक रूप से कुछ नहीं है। लेकिन अगर यह नश्वर संसार पर गिरता है, जहां सबसे शक्तिशाली की तुलना केवल मनुष्यों से की जा सकती है, तो रक्त की वह बूंद आकाश से गिरने वाले हजारों पहाड़ों से कहीं बेहतर है। ऐसा लगता है कि अगर आप अपनी पूरी कोशिश भी कर लें, तो भी आप बच नहीं पाएंगे। बायलियान समझ गई। व्यवस्था ने उसे 2 रास्ते दिए, लेकिन वह जानती थी कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। यू वयांग और जुआगुई का उल्लेख नहीं है। क्या वह चौथी जूनियर बहन को अकेला छोड़ सकती है? नहीं सकता। प्रेम ऐसी चीज नहीं है जिसे इतनी आसानी से छोड़ा जा सके। 1 का चयन। बायलियान ने बहादुरी से आगे बढ़ते हुए अपने चारों ओर बढ़ती हुई हिंसक हरी रोशनी की बारिश का सामना किया। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 940। हरे रंग की छाया को मोमबत्ती ड्रैगन को बाहर खींचते देख उसका गुस्सा स्पष्ट था। यह ऐसा था जैसे दुनिया के सबसे कीमती रत्न को बर्बाद होते हुए देखा जा रहा हो, और क्रोध के साथ साथ दिल का दर्द भी मिश्रित था। शुद्ध करो, शुद्ध करो। सभी अनावश्यक चीजों को मिटा दिया जाना चाहिए। उन गंदी उलझनों को भी अंतहीन नरक में भेजा जाएगा। दूसरी ओर पार करना, नश्वर संसार से ऊपर उठना, इस कुरूप संसार को शुद्ध करने से शुरू होता है। भीमकाय व्यक्ति हाथ में भाला लेकर नाच रहा था। ठंड से मारने की मंशा और बिना किसी तापमान के मारने की मंशा एक दूसरे से गुंथी हुई है। उन्मत्त हवा 9 पाताल से वेदी के माध्यम से बहती है। बायलियान के शरीर पर कपड़े एक पल में पिघल गए, लेकिन उसने पहले से ही अपने शरीर को आग में लपेट लिया था क्योंकि उसे इस दृश्य का पूर्वाभास था। काला कछुआ सबसे नजदीक है, वह अपने अगले पंजे हिला रहा है, और उसके मुंह में दुनिया को नष्ट करने वाली तोप है। सभी प्रकार के मंत्रों का जन्म हुआ और दुनिया का रंग बदल गया। लेकिन ये चाल जो आमतौर पर दुनिया को हिला देती है, लू यंग पर पड़ती है, लेकिन ये केवल थोड़ी देर के लिए ही दुनिया को हिलाती है। खड़खड़ाहट, जैसे बिजली चमकती है। मोमबत्ती ड्रैगन का भाला समय और स्थान को भेदता हुआ सीधे काले कछुए के खोल में जा लगा, और उसमें हजारों दरारें फैल गईं। दूर जाओ। बायलियान तुरंत उड़कर आया।
वुगो तलवार टूट गई थी, लेकिन उसने शून्य में संघनित सफेद तलवार के साथ ही पास्ट सन तलवार कला का उपयोग किया। महान सूर्य उदय हुआ, आकाश आग की लपटों से भर गया, और चकाचौंध भरी रोशनी ने चारों ओर सब कुछ घेर लिया। विस्फोट एक क्षण के लिए भी नहीं रुका। ग्रीन शैडो ने अंततः एक कदम पीछे लिया, लेकिन केवल एक कदम। जुआगुई ने मौके का फायदा उठाकर भागने की कोशिश की, और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पफ! जुआगुई ने खून थूक दिया। अपनी ताकत के साथ इसे इतनी जल्दी पराजित नहीं किया जाना चाहिए था, चाहे वह कितना भी बुरा क्यों न हो। वह ग्रीन शैडो के साथ सैकड़ों राउंड तक लड़ सकता था। लेकिन बायलियान के विपरीत, जो ऐसा था जैसे कुछ हुआ ही न हो, उसकी आत्मा हरी छाया से निकलने वाले शक्तिशाली दबाव का विरोध नहीं कर सकी। उसने सोचा कि जो उसने देखा वह मोमबत्ती ड्रैगन भाला नहीं था, बल्कि अनगिनत देवताओं और राक्षसों की मृत आत्माओं से संघनित एक हत्या का इरादा था। उस हत्या के इरादे के दबाव में इसकी प्रतिक्रिया शक्ति सामान्य से 100 गुना धीमी थी, और यह केवल असहाय होकर देख सकता था क्योंकि कैंडल ड्रैगन भाला उसकी पीठ पर गिर गया था। ये और वह व्यक्ति। जुआगुई का चेहरा गंभीर था। उसे वह दृश्य याद आ गया जब वह पहली बार एन लैन से मिली थी। उस समय एन लैन ने उस पर रहने वाले काले शैवाल को मारने के लिए सामान्य तरीके से बंदूक घुमाई। ध्यान से सोचने पर उस शॉट में निहित इच्छाशक्ति हरे रंग की छाया के समान है। क्या बायलियान का मालिक ही असली बड़ा बॉस है? जुआनगुई इससे आगे नहीं जा सका। मैं आगे से रोक रहा हूं। बायलियान ने एक कदम आगे बढ़ाया और एक ऊंची दीवार की तरह उसके सारे दबाव को रोक दिया। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। जुआनगुई एक क्षण के लिए चौंका, फिर तुरंत सिर हिला दिया। मैं आपकी सहायता करूंगा। अब अपनी शक्ति दिखाने का समय नहीं है। ये जल्दबाजी में आगे बढ़ा, ये सिर देने से अलग नहीं है। लू यंग ने उपहास किया। वह आश्वस्त था, क्योंकि वह वास्तव में अजेय मुद्रा में था। हजारों साल पहले मैंने शून्य को कुचल दिया था, रास्ते को मिटा दिया था, और दूसरी तरफ से चारों तरफ घूरता रहा था। उस वक्त तुम एक खाली जगह से ज्यादा कुछ नहीं थे, और तुम तैरती धूल के बराबर भी नहीं थे। आज मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। 10 चालें सीमित हैं और तुम इसे शुद्ध नहीं कर सकते। तुम और मैं खुद को मार डालेंगे। धमाका! हरी छाया फूल जाती है। एक विशाल आभा जो आकाश को निगलती हुई प्रतीत हुई, क्षण भर में चारों दिशाओं में फैल गई। यदि आकाश में सभी अमर और देवता एक साथ आक्रमण भी कर दें, तो भी यह इतना भयानक दमन करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। वह घनी हरी रोशनी पैट्रिक ड्रैगन के घोंसले को पूरी तरह से तोड़ चुकी है, एक नए सूरज की तरह जो पूर्वी देव महाद्वीप के आकाश पर कब्जा करने वाला है। जुआगुई मुश्किल से अपना सिर उठा पा रहा था। गड्ढे में पड़ी यू वयांग को ऐंठन होने के कारण उसने लगभग नियंत्रण खो दिया था। पूर्वी शेंजोऊ की शुद्ध भूमि पर बैठे कई लोगों को भी अजीब लगा और वे खड़े हो गए। ये है कियानजियान शहर में बू किंग शियाओ, जो लंबे समय से खा पी रहा था, ने अचानक अपना चेहरा बदल लिया। उसे एक परिचित सुगंध महसूस हुई। 10 तरकीबें। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। बायलियान ने अपने दांत पीस लिए। इन कठोर शब्दों से वह भयभीत नहीं हुई। मैं तुम्हें कभी भी वह नहीं मिलने दूंगा जो तुम चाहते हो। भले ही तुम जीत न सको, तुम्हें 11वीं चाल तक टिकना होगा। वह चालू है। डॉन क्विक्सोट की तरह जिद्दी पवनचक्की की ओर बढ़ते हुए उसने अपने हाथ जितनी चौड़ी तलवार का उपयोग कैंडल ड्रैगन लांस से निपटने के लिए किया, जो उसके साथ खड़े 100 लांस से भी मोटा था। इस बार बायलियान ने उस दबाव को महसूस किया जिसका सामना जुआगुई अभी कर रहा था। ऐसा कैसे? उसकी तलवार ने भाले पर कोई निशान भी नहीं छोड़ा। गोलम! बायलियान ने अनजाने में निगल लिया। बहुत बड़ा, बहुत लंबा, बहुत भयंकर। यदि यह गोली ठोस तरीके से मारी जाती तो संभवतः उसका पतला शरीर तुरंत ही टुकड़े टुकड़े हो जाता। यह पता चला कि हरी छाया ने अभी अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया था, या चौथी जूनियर बहन द्वारा जुलोन की विरासत को बाधित करने के कृत्य ने उसे त्वरित निर्णय लेने के लिए एक निश्चित कीमत चुकाने के लिए मजबूर किया। लानत है! बायलियान जल्दी में था। हो सके तो वह अपनी ताकत को अस्थायी रूप से बढ़ाने के लिए कीमत चुकाना भी चाहती है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकती। उसने किंगक्सू में रहते हुए ये कोशिश की थी, और उसकी आत्मा अब ज्वलनशील नहीं है। वह आध्यात्मिक शक्ति की बढ़ती लहरों से निपटने के लिए अपनी ऊर्जा का केवल 12% ही उपयोग कर पा रही थी। सौभाग्य से काला कछुआ समय समय पर उसकी मदद के लिए बाहर आ जाता था, जिससे उसे मोमबत्ती ड्रैगन के भाले को पीछे धकेलने में मदद मिलती थी। लेकिन ये तो बस एक क्षणभंगुर भोर है। कठोर शब्दों के बाद लू यंग ने अपना गुस्सा पूरी तरह से दबा दिया। वह एक निर्दयी हत्या मशीन की तरह शांत है। पहली गोली चली और सब कुछ ध्वस्त हो गया। दूसरी गोली चली और जगह खत्म हो गई।
तीसरी गोली चली और समय रुक गया। चौथी गोली चली और काला कछुआ उल्टा उड़ गया तथा उसके शरीर पर लगा भारी कवच गायब हो गया। पांचवी गोली लगने के बाद बाय लियान हरे पिंजरे में फंस गया। ऊपर नीचे, बाएं दाएं, आगे पीछे सब बंद है और उसके पास जाने के लिए कहीं नहीं है। और मोमबत्ती ड्रैगन भाला धीरे धीरे उसके सिर के ऊपर आ गिरा। यह मौत का खेल है। हवा के झोंके से बाय लियान के बर्फ के रंग के लंबे बाल उड़ गए। क्या ये 11वीं चाल तक चलने के लिए सहमत हुआ था, लेकिन ये पता चला कि यह केवल आधा ही था। यह बाय लियान अवर है। इस अध्याय का अंत। TOC